कांग्रेसी लोग तो है ना, उनको आग लगाए बगैर चैन नहीं है। हाटी समुदाय को ट्राइबल का स्टेटस दे दिया तो लगे दलित लोगों को उकसाने के लिए हमारे अनुसूचित भाइयों बहनों को क्या आपका चला जाएगा। गिरिपार को एसटी स्टेटस संबंधी बिल 2 दिन बाद शुरू होने वाले संसद के शीतकालीन सत्र में होगा पेश। हाटी समिति ने कमिटमेंट पूरी करने के लिए पीएम मोदी अथवा भाजपा सरकार का जताया आभार। गत 14 सितंबर को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा दी जा चुकी है क्षेत्र की सवर्ण आबादी को एसटी स्टेटस संबंधी मंजूरी। 55 साल पुरानी मांग पूरी करने के लिए गत विधानसभा चुनाव में हाटी समिति ने दिया था भाजपा को समर्थन। हाटी समिति अध्यक्ष डॉक्टर अम्मीचंद कमल के अनुसार गिरिपार में खान स्तर पर आयोजित किए जाएंगे हाटी लोक उत्सव। सभी 154 पंचायतों में महिला व युवा खुमड़ी का आयोजन करेगी समिति। गत 14 सितंबर को गिरिपार क्षेत्र की सवर्ण आबादी को एसटी स्टेटस संबंधी मामले को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलने के बाद अब वादे के मुताबिक भाजपा व पीएम मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार द्वारा इस बार संसद अथवा लोकसभा व राज्यसभा में बिल पेश किया जाएगा। केंद्रीय हाटी समिति अध्यक्ष डॉक्टर अम्मीचंद कमल व हाटी मंच के प्रधान प्रदीप सिंगटा ने बताया कि 2 दिन बाद अथवा 7 दिसंबर से शुरू होने वाले संसद के सत्र के दौरान रिवीजन ऑफ शेड्यूल ट्राइब इन हिमाचल के रूप में पेश होने वाले इस बिल के पास होने के बाद 1967 से लंबित क्षेत्र को शेड्यूल ट्राइब स्टेटस संबंधी मांग पूरी होने में अब कोई बड़ी वैधानिक अड़चन शेष नहीं रह जाएगी। समिति पदाधिकारियों ने चुनाव के तुरंत बाद वादे के मुताबिक गिरिपार को एसटी स्टेटस संबंधी बिल पेश करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी अथवा भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार व मुख्यमंत्री का आभार जताया और क्षेत्रवासियों को 55 साल से लंबित इस मांग के सिरे चढ़ने के लिए एक बार फिर से बधाई दी। हाटी समिति अध्यक्ष डॉक्टर कमल व प्रवक्ता डॉक्टर रमेश सिंगटा ने कहा कि आरजीआई से रजिस्ट्रेशन व भारत सरकार के मंत्रिमंडल से हरी झंडी मिलने के बाद से विधानसभा इलेक्शन से पहले तथा इलेक्शन के दौरान भी वह एसटी स्टेटस की मांग सिरे चढ़ने की बात दोहराते रहे, मगर उस दौरान कुछ लोगों ने इस बारे भ्रामक प्रचार किया जो अब थम चुका है। उन्होंने कहा कि आरजीआई से नोटिफिकेशन होने के बाद अब सरकारी रिकॉर्ड में हाटी जनजाति दर्ज हो चुकी है, इसलिए क्षेत्र के लोक कलाकारों अथवा सांस्कृतिक उप समिति के पदाधिकारियों से वह विभिन्न जनजातीय उत्सवों में पार्टिसिपेशन को लेकर भी चर्चा कर चुके हैं। समिति का जन जागरण अभियान जारी है और वर्ष 2023 के शुरू से ही एक तरफ जहां गिरिपार में खंड स्तर पर हाटी लोक उत्सव अथवा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा, वहीं सभी 154 पंचायतों में महिलाओं व युवाओं की खुमड़ियों अथवा बैठकों का दौर भी जारी रहेगा। गौरतलब है कि पिछली जनगणना के मुताबिक गिरिपार की करीब 1,60,000 की खसबाट अथवा राजपूत ब्राह्मण जैसी सवर्ण आबादी को एसटी स्टेटस के मुद्दे पर जाकर पोलराइजेशन भी हुआ और गृह मंत्री अमित शाह तथा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के सिरमौर विजिट के बाद जहां हाटी समिति ने चुनाव में भाजपा के समर्थन का ऐलान किया, वहीं अनुसूचित जाति अधिकार संरक्षण समिति द्वारा एससी वोटर से भाजपा के खिलाफ मतदान की अपील की गई थी। गत विधानसभा चुनाव में गिरिपार से संबंधित शिलाई व रेणुकाजी विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस नेताओं द्वारा एसटी स्टेटस संबंधी बिल संसद में पेश न होने को मुख्य मुद्दा बनाया गया था और अपने उपमंडल संगड़ात व रेणुकाजी विधानसभा के प्रवास के दौरान पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता अलका लांबा तथा पीसीसी अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने भी भाजपा नेताओं पर इस मुद्दे को लेकर गिरिपार पर गुमराह करने के आरोप लगाए थे। जानकारी के अनुसार संसद के शीतकालीन सत्र में इन दिनों अपनी भारत जोड़ो यात्रा में व्यस्त कांग्रेस नेता एवं सांसद राहुल गांधी उपस्थित नहीं रहेंगे। हाटी समुदाय की जो मांग है काफी समय से चली आ रही थी। इसमें तमाम कॉन्स्टिट्यूशनल एजेंसियां, तमाम प्रकार की राज्य सरकार की रिपोर्ट्स है और केंद्रीय जो हिंदुस्तान की कैबिनेट है वहां से 14 सितंबर 2022 को ये मुद्दा कैबिनेट से पास हो गया था। अब इसमें नई डेवलपमेंट हुई है कि जो भारत के हिंदुस्तान की संसद है वहां पे हाटी समुदाय का जो मुद्दा है बिल के रूप में जाने वाला है, जिसके लिए हम माननीय मोदी जी जो केंद्र की सरकार है, अमित शाह जी और तमाम भाजपा का नेतृत्व, उनका हार्दिक आभार प्रकट करना चाहते हैं कि बिना किसी एक जो उन्होंने कमिटमेंट गिरिपार के लोगों के साथ की थी और यहाँ की जो राज्य की सरकार थी, जयराम सरकार है, उन्होंने भी बहुत ही एक कमिटमेंट फिर से दोहराई और बिल के रूप में हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में एक स्पेशल मेजोरिटी अनुच्छेद 368 के तहत यह जाने वाला है, जिसमें दूसरे राज्यों का भी बिल है। तो हमें ऐतिहासिक निर्णय है कि गिरिपार की जो एक लंबे समय से मांग थी वह पूरी होने जा रही है। इसके लिए हम समस्त हाटी जो गिरिपार के है उनका माननीय मोदी जी का हार्दिक आभार प्रकट करना चाहते हैं।